पंचाचूली नाम सुना है। कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले अपना आखिरी खाना यहीं बनाया था। इसीलिए ये पंच चूल्हे यानी 5 स्टोव्स के लिए जाना जाता है। दारमा वैली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ की हवाओं में पुराने किस्से हैं और यहाँ के लोगों की आंखों में सादगी। आज हम ढूंढने निकले हैं उसी पुरानी दुनिया को, शहर की भीड़ से दूर, बादलों के बीच। तो चलिए इस जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। उत्तराखंड का वो कोना जहाँ गूगल मैप्स भी कभी कभी साथ छोड़ देता है, जहाँ सड़क कम और एडवेंचर ज़्यादा है। धारचूला से आगे तिब्बत बॉर्डर के किनारे हम जा रहे हैं, इंडिया के वन ऑफ द रिमोटेस्ट वैली में। ये सफ़र आसान नहीं है, पथरीली राहें, तेज़ हवाएं और ऑक्सीजन की कमी। लेकिन मंजिल वो है जिसके लिए लोग पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं। वेलकम टू द लैंड ऑफ लेजेंड्स, वेलकम टू दारमा वैली। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। और कल हम आए थे तवा घाट पे, मतलब धारचूला से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे, 12 की 20 किलोमीटर की दूरी पे आए थे। और यहीं कल हमने स्टे किया और यहीं पे हमने डिनर भी किया और सुबह अभी चाय पी करके अब निकल रहे हैं सीधा यहाँ से 45 किलोमीटर दूर दारमा घाटी के लिए। और ख़तरनाक सड़कें हैं बता रहे हैं, बट चलो कोई नहीं, अपने पास शंभो है ही। बाकी यार सुबह सुबह कुछ ऐसा मौसम है, यहाँ पे धूप भी नहीं आई है और काफ़ी ठंडा हुआ। तवा घाट से निकल गए थे लगभग 8 बजे, अभी 8:26 हो गए हैं। आधा घंटे का सफ़र और आगे आगे जा रहे हैं। ठंडा लग रहा है भाई, शीशे तो बंद हैं, मान के चलो ये सबसे अच्छी रोड है। बाकी तो ऊपर भी देखो पत्थर गिरने का डर, चारों तरफ नज़रें दौड़ानी पड़ती है। लेकिन वही है, जितना कठिन रास्ता, जितना कठिन सफ़र, उतनी खूबसूरत मंजिल होती है। तो इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए कभी हमारे सामने आ रहे हैं झरने, कभी ऊंचे पहाड़, कहीं टूटे फूटे रास्ते, कहीं पथरीले रास्ते, कहीं गिरते हुए पत्थर। देखिए भाई कहाँ हम पहुंच गए, कितनी ऊंचाई पे। यहाँ का व्यू ही अलग है, एकदम अलग है। देखो मतलब पूरा एक स्लोपी पहाड़ है, पूरी घाटी है। जो हम आए हैं उधर से, इन पहाड़ियों के आसपास से, जहाँ पे धारचूला था। और देखो वहाँ पे आग लग रही थी कल, और आज भी वही हो रहा है। सुबह सुबह आग से पूरी पहाड़ी जल गई है। पर भाई जो चीज़ का हम सोच रहे थे वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे देखो भाई आगे ना रोड थोड़ी सी ब्लॉक है, पत्थर वत्थर आए होंगे तो उनको साफ़ कर रहे हैं। तो गाड़ी रोकी है, 10-15 मिनट हो गए। कितना टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो ये देखो इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे। तो रोड भाई लगभग ओपन होने वाली है। छोटे छोटे पत्थर थे। ये देखें यहाँ भाई अजीब अलग पहाड़ है, कच्चे कच्चे। ये देखें पूरा इनको कटिंग करके रास्ता बना रखा है। तो जी अभी यहाँ पे एक छोटा सा झरना था, उसके नीचे हमने गाड़ी खड़ी कर दी ताकि जो है ना हम आगे का शीशा साफ़ कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है। चले अब भाई, जगह जगह नदी नाले झरने। ये देखो भाई फंस भी जा रहे कहीं कहीं, खतरनाक है ज़्यादा इतना यार। पर एक बात बताऊँ, इतना नहीं लगा कि इतना खतरनाक होगा।
भाई जगह जगह ना ब्लैक आइस है, तो इसमें बिल्कुल धीरे चलना पड़ता है। बिल्कुल कठोर ब्लैक आइस हो रखी है। ये आ जाएगा पैदल। वाह, पता नहीं कहीं कहीं पे जम रखी है। और प्यारे प्यारे गांव भी दिख रहे हैं भाई आसपास। भाई पता भी नहीं चल रहा, मिट्टी के साथ साथ ना ब्लैक आइस मिक्स है जगह जगह भाई, पूरी सड़कों में। यहाँ पे आराम से चलना पड़ता है और डे टाइम पे ही हो सकता है भाई यहाँ का सफ़र ना। शाम शाम को तो भाई और भी ख़तरनाक हो जाता होगा इधर। हवाएं ठंडी है, बस ये पहाड़ियाँ क्रॉस करके हमें पंचाचूली पीक का व्यू देखने को मिलेगा। तो भाई अभी तक तो दिख ही नहीं है, ऊपर दिख तो रही है। अब देखते हैं, यहाँ होम स्टेज़ वगैरह काफ़ी सुंदर होम स्टेज़ हैं और काफ़ी टूरिस्ट भी आ रखे हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड होम स्टे। वाह, प्यारी जगह लग रही। आराम से बढ़िया धूल। अच्छा, ये देखो भाई पुराने पुराने घर और होम स्टेज इतने प्यारे हैं ना। तो भाई पहुंच चुके हैं दारमा वैली पंचाचूली पीक के बेस कैंप से भी थोड़ा नीचे भाई, क्योंकि बेस कैंप जाने के लिए 5-7-8 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा। तो भाई ये लिटरली इतनी खूबसूरत पंचाचूली, एक पीक नहीं दिख रही है, ये इसके पीछे है, वो उसके लिए शायद ट्रैक ही करना पड़ेगा। ये है पंचाचूली पीक जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे और इतने लंबे सफ़र के लिए आए। वाह भाई, तब एक एनर्जी सी आ जाती है ऐसे पर्वत पहाड़ देख करके। और इतने नज़दीक है ना भाई, यहाँ पे जो ग्लेशियर पॉइंट्स है जिनको हम बांक बोलते हैं, जिन्होंने भाई इन गलियों को ठंडा रखा हुआ है, धरती को ठंडा रखा हुआ है। ये देखिए भाई, इतनी सुंदर और प्यारी हवा चल रही है ना लिटरली यार। मतलब ये व्यू आँखों के सामने जो है वो तो स्वर्ग ही है। यहाँ देखो जो दारमा वैली है, इतनी फैली हुई घाटी है ना, इतने सारे गांव, और शायद इससे आगे तो मुश्किल होंगे गांव। तो यही है लास्ट जो पहाड़ियों से घिरा हुआ वैली है, दारमा वैली। इतना खूबसूरत और प्यारा, जिस पे 4 चांद लगा देते हैं पंचाचूली। अभी तो 4 है तो 4 चांद लगेंगे, 5वां दिखेगा तो 5 चांद लगेंगे। इतना खूबसूरत, अमेजिंग, मैस्मराइजिंग व्यू। और वहाँ से जो हवाएं चल रही है ना अभी, ठंडी ठंडी हवा, भाई उसके लिए तो कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। तो अब बताते हैं भाई आपको इस जगह को, इन पहाड़ियों को पंचाचूली ही क्यों बोलते हैं। पंचा पंचा मतलब तो 5 हो गया, चूली मतलब होता है चूल्हा। कहा जाता है जब हिमालय यात्रा में पांडव जी निकले थे अपना जो कुल वंश का नाश करके, उसके प्रायश्चित के दौरान वो कई हिमालयी क्षेत्रों में घूमे। और कहा जाता है जो ये 5 चोटियां हैं उनमें उन्होंने जाते हुए अज्ञातवास के दौरान 5 चूल्हे बनाए थे। जब उन्होंने एक एक दिन, एक एक रातें काटी होगी या कई दिन काटे होंगे, तो इन चोटियों पे उन्होंने एक एक चोटियों में चूल्हे बनाए थे खाना पकाने के लिए, खाने के लिए। तो तब से इन पर्वतों को, पहाड़ियों को पंचाचूली का नाम दिया गया है, 5 चूल्हे। और भाई आँखों से तो कुछ ज़्यादा व्यूज़ कवर नहीं कर पाएंगे हम अपने मोबाइल से, तो ऐसा करते हैं ड्रोन शूट करते हैं। और जो ये आ रही है रिवर है ना, ये आगे जाके धौली गंगा बना देती है, धौली गंगा में मिक्स होकर के धौली गंगा रिवर होती है। तो यहाँ अगर चारों तरफ नज़रें गड़ाओ ना, इतनी ओपन वैली, जगह जगह होम स्टे बने हैं, उधर इधर इधर नीचे भी बहुत सारे होम स्टेज बने हुए हैं। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे चलो ड्रोन शूट कर लेते हैं। कैसा लग रहा भाई?
तू तो रो रहा था हम तेल फूकने आ रखे बोल के हैं। कसम से अगर इतने दूर इतने एफर्ट लगाने के बाद अगर आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं तो आप समझ लो आप स्वर्ग में पहुंच गए। इतना खूबसूरत। इतने क्लोजअप में हमने ना जो ये बांक होते हैं बहुत रेयरली, बहुत कम ही देखे हैं इतने बड़े एरिया में। तो चलिए जी, इस ऊंचाई पर हम और पंचाचूली पीक के सामने खाना बनाएंगे, मैगी बनाएंगे, कॉफ़ी या चाय बना लेंगे और फिर थोड़ी देर निहारेंगे पहाड़ियों को खाते खाते। फिर उसके बाद टाइम से निकलना है क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत है, तो ना कार कैंपिंग हो जाएगी वैसे, बट स्टिल हमने कहा कि चलो देख ही लिया है व्यू। जब बर्फ़ पड़ी रहती तो वो अलग नज़ारा रहता, उसमें हम रुक सकते थे। तो यहाँ पे देखिए भाई, हमने ब्यूटेन गैस जला रखा, चारों तरफ पत्थर इसलिए लगा रखे क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, उसमें से फिर जलेगा नहीं। तो यहाँ पे अपनी जो है खाना वगैरह तैयार हो जाएगा और अपनी शंभू रहेगी यहाँ पे खड़ी। चारों तरफ व्यू भाई, आपने ड्रोन शूट देखे होंगे, क्या प्यारे लाजवाब। ये घाटी है दारमा वैली, जहाँ से दिखती है पंचाचूली। चले जी, क्या बन रहा है? आजा। हाँ, गरम मसाले तैयार। और ऐसी जगह कुछ भी खाओ, है ना, गर्मा गर्म, तो मज़ा ही आता है। कुछ भी भाई, कुछ भी, सूप, मैगी, वटेवर। जो मैगी हमें पसंद इतनी है नहीं, और यहाँ पे भाई लग रही है भूख, ठंडी बुग्यालों में ऐसी पहाड़ियों में लगती है, तो मैगी 2 मिनट मैगी फटाफट बन जाती है तैयार। हवा बहुत चल रही है भाई। भाई मुझे लगता है जब यहाँ स्नोफॉल होती होगी तो काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे इतने दिखे नहीं, रास्ते में जाते हुए एक आध गाड़ियाँ दिखी है, ज़्यादा भी नहीं। लेकिन ये घाटी बहुत बढ़िया है भाई, जगह जगह आपको होम स्टेज़ मिल जाएंगे दारमा वैली में। उधर उधर छोटे छोटे गांव हैं, है ना, सीपू, दत्तू, ऐसे कुछ करके नाम हैं इनके। और यहाँ पे देखो, हमने पानी भी जैरकिन भरा है, वो भी ये वाले पानी से हमने कहा पंचाचूली पीक से जो पिघल करके आ रही है वही पानी यूज़ करेंगे आज। इस जगह की भी हम टेस्ट कर लेंगे, इस जगह की आबो हवा। चलिए जी, अपनी गर्मा गर्म मैगी बिल्कुल तैयार, 2 मिनट मैगी, और इन पहाड़ों के बीच खाने का अलग ही मज़ा। तो चलिए भाई, खाते हैं, एक बाइट लेते हैं। भूख तो लगी है क्योंकि ना सुबह हमने सिर्फ चाय पी है और कुछ भी नहीं। लजीज, मसालेदार और मिर्ची वाला, आए है तीखा, बिल्कुल मज़ा आ जाता है ऐसी जगह खाने में। खाने का ये अपना पेट तो मैगी से भरा नहीं पूरी तरीके से, तो थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, दूध के साथ कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं। ये देखिए भाई, कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे तो एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो कॉर्नफ्लेक्स लेके रखे थे और दूध गर्म किया, उसमें थोड़ा
कॉर्नफ्लेक्स डाल के बढ़िया करके अपना पेट पालेंगे। चलो जी, ज़रा यहाँ पे जो है हाथ मुंह भी धो लेंगे और साथ में जो जूठे बर्तन हैं उनको भी जो है साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे पानी है भाई, लेकिन बहुत ठंडा पानी है, तो इसमें हाथ डुबाने में ही हालत ख़राब हो जा रही है। बट चलो अभी धूप है, फटाफट धो लेंगे, बाद में फिर ना आलस आता है और वो कड़क हो जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे फटाफट धो लेते हैं भाई। तो भाई ठंडे पानी से हाथ मुंह धोने की हिम्मत तो थी नहीं, तो हमने यहाँ पे गर्म किया पहले पानी, फिर उसके बाद हाथ मुंह धोया भाई। तो मज़ा आ गया। यहाँ पे हवाएं तो लगातार ही चल रही है, तो यहाँ पे इसलिए हम रुक नहीं रहे भाई, क्योंकि ना यहाँ तो एक तो नेटवर्क नहीं है। कल से हम नेटवर्क जोन से बाहर हैं और हमने घर पे भी नहीं बताया, घर वालों को मालूम भी नहीं होगा, हमें आइडिया था एकदम नेटवर्क चले जाएगा, तो इस वजह से जो है प्रॉब्लम है। तो आज धारचूला या उससे आगे पहुँचेंगे। बाकी ये एक बार आखिरी बार दर्शन कर लीजिए पंचाचूली पीक के, फिर आएंगे किसी वक्त अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, या स्नो टाइम पे अगर मौका मिलता है इन फ्यूचर तो हम ज़रूर आएंगे भाई। तो चारों तरफ तो ये लगा लो कि पूरा सफ़ेद ही दिखेगा आपको बर्फ़ के दौरान, यहाँ नीचे ऊपर हर एक जगह। तो फ़िलहाल चलते हैं और विदा लेते हैं भाई इस खूबसूरत सी जगह से, और टाइम से पहुंचना भी है। बस हमारा जो जर्नी है अच्छा चल रहा था, और आज बड़े दिनों बाद ब्यूटीफुल प्लेस देखी बैनीताल के बाद, तो अच्छा लगा थोड़ा, कभी कभी ऐसे नज़ारे दिख जाए तो। बाकी चलिए भाई, सामान वामान पैक कर लिया, हाथ मुँह धो दिया, क्रीम पाउडर लगा दिया। क्यों? क्रीम पाउडर घसने की लेनी। तो बस वही है भाई सिस्टम। सामान पैक कर दिया, खाना खा दिया, पेट भर गया। मेन इम्पॉर्टेंट तो पेट भर गया भाई, क्योंकि ऐसे हाई एलिवेशन में भूख वगैरह बहुत लगती है, और बाकी ड्राइविंग भी करते रहो उसमें भी थकान लग जाती है। ऑफ रोड में मेन ना, प्लेन रोड रहे तो थकान तो नहीं लगती। तो चलो जो भी है चलते हैं। यहाँ पे मंदिर भी था प्यारा सा। चलो जी, लगभग 2 बज चुके हैं और पंचाचूली से हम लेते हैं विदा। भाई पहाड़ों में, उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं या ऐसी वैलीज़ हैं, ये लगभग कॉमन है, मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। जैसे हम नीति वैली जाते हैं, हम वहाँ थोड़ा ऊंचे पहाड़ है, एक गली टाइप की है, लेकिन ये थोड़ी वैली हल्की सी ओपन है। और सच में भाई 1 हफ़्ता हो चुका है हमें, और मालूम सा नहीं पड़ रहा कि हम 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो चुके हैं, हमें हफ्ता 10 दिन और हम बाहर ही है। बट चलो यही रहता है भाई, सफ़र करते रहो तो कई चीज़ें आपको सीखने को भी मिलती है, जानने को भी मिलती है, एक्सपीरियंस भी करते हैं आप, तो वो चीज़ ज़रूरी है, घूमना फिरना, क्योंकि भाई यही उम्र है घूमने फिरने की। सामने वाला कौन सा गाँव है बोला? दुगदू, ये बॉस सीपू दुगदू। ये नाम थोड़ा ना मतलब ऐसे लगते हैं कि जैसे तिब्बती लोगों के गांव के नाम रहते हैं, जैसे मलारी, नीति, सारे बॉर्डर एरिया है, थोड़ा नाम अलग रहते हैं उन गांव के। हिमाचल में भी जैसे बॉर्डर एरिया में जाओ तो अलग अलग घाटियां हैं। सिस्सू वैली है, बहुत प्यारी वैली है, घाटी है, वैसे यहाँ भी भाई। यहाँ पे ना इस पंचाचूली पीक के बिल्कुल सामने प्यारे से 2 गांव हैं, एक इधर एक उधर, एक उस साइड, 3 गांव है ना, मतलब टोटल मिला करके। तो यहाँ होम स्टे की भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बढ़िया होम स्टेज मिल सकते हैं। बस यार हम 2 दिन से आउट ऑफ नेटवर्क हैं, इसलिए वीडियो भी अपलोड टाइम से नहीं हो पाएगी, तो फिर इसलिए हमें जाना पड़ रहा है आज, नहीं तो यहीं रुक जाते। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन मतलब बर्फ़ रहती तो और मज़ा आता। हम पहाड़ों से ही आ रखे तो डिफरेंस मालूम सा नहीं पड़ रहा, हमें लग रहा कि हम देखिए भाई यहाँ पे आपको या तो महिंद्रा स्कॉर्पियो दिखेंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्योंकि भाई छोटी गाड़ियों के बम्पर बहुत टकरा सकते हैं। कुछ घर ना यहाँ पे इतने प्यारे लग रहे हैं, वही मतलब त्रिकोण है, ऊपर से ट्रायंगुलर और पत्थरों वाले घर,
और अंदर ज़रूर जो है मिट्टी की या गोबर की लिपाई हो रखी होगी, क्योंकि ऐसे जगह वही चीज़ें गर्मी देती है, लिपाई वाले घर। नहीं तो भाई अगर सीमेंटेड बनाने लग जाए और अंदर से कोई कोटिंग ना हो थर्मल, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। पहाड़ों में आपको जितने भी गांव दिख रहे, दो होता क्या है, 6 महीने यहाँ रहेंगे, वो 6 महीने नीचे माइग्रेट हो जाते हैं। तो लोग बता रहे थे कि कुछ कुछ जो होम स्टेज वाले हैं, जिनके होम स्टेज होंगे, वो लोग रहेंगे यहाँ पे। फैमिली तो उनके नीचे रहेगी, कोई परिवार का एक बंदा रहेगा यहाँ पे, बाकी 2-2 गांव होता है। जैसे यहाँ गांव हो गया, दूसरी जगह गांव होगा, घर होगा, तो कुछ ऐसा ही सिस्टम रहता है। पर यहाँ बहुत शांति है, पॉपुलेशन ना के बराबर, लोग बहुत कम दिख रहे हैं और शांति बहुत है इधर। नेटवर्क तो है ही नहीं इधर। खिड़की खोलते ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। 2:30 बज चुके हैं भाई, हमें थोड़ा जल्दी भी पहुंचना है, क्योंकि अभी कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे पूरा पाला जमा हुआ है। तो ऐसे में ज़्यादा ठंड में जाएंगे तो वो और जमा रहेगा, तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा रफ्तार से चलना पड़ रहा है। कहीं पे भी डामर की रोड नहीं भाई, यहाँ आओ तो इंसान बुरा थक जाता है। हाथ मतलब क्लच दबाओ, कभी ब्रेक दबाओ, कभी एक्सीलेटर दबाओ, क्योंकि एक जगह पे भी आपको सही रोड नहीं दिखेगी। छोटी छोटी गिट्टियाँ, छोटे छोटे पत्थर तो हैं ही हैं भाई पूरे रास्ते भर में, यहाँ से धारचूला तक। चाह करके भी आप भगा नहीं सकते, चाहे प्लेन सड़क हो नहीं। इसलिए टाइम टेकिंग है भाई ये वाला जर्नी। मतलब 60 किलोमीटर आने के लिए 5 से 6 घंटे, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही आप चल पाओगे, इतना तो है। क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी है, लोगों से भी यहाँ पूछा, वो बोल ही रहे थे भाई कम से कम 5 घंटा लगता ही लगता है, 6 घंटा। और लिटरली हमें 4 घंटा पूरा लगा, जबकि सिर्फ 45 किलोमीटर आना था और ज़्यादा रुके भी नहीं भाई हम। एक जगह पे रुकना पड़ गया था जहाँ पे काम चल रहा था, वहाँ पे आधे पौन घंटे तो रुके हम। ऐसे खतरनाक रास्तों में ना थकान बहुत लगती है। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप भाई बाइक में ना आए। बाइक में जब पाला पड़ रहा है ना, कल काफ़ी बाइकर्स गए तो बोल रहे थे भाई हालत ख़राब होगी हमारी, इतने धीरे 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 आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, विंटर एक्सट्रीम विंटर में तो बेकार है बाइक लाना। गाड़ी में तब भी चलो 4 पहिए रहते हैं, बाइक में स्किड का खतरा रहता है और रास्ता इतना ख़राब है, कहीं पे भी सही नहीं है। तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान में रख कर के दारमा घाटी के लिए आएँ, और आए तो ज़रूर यहाँ रुके भाई। हम रुके नहीं तो हमें थकान तो बहुत लग रही है, बट ये है कि इंटरनेट और ब्लॉग अपलोड टाइम से अपलोड करने के लिए तब हमें निकलना पड़ रहा है। और आपके पास टाइम है तो ज़रूर यहाँ रुके एक दिन इस घाटी के अंदर, तो आपको अच्छा ही लगेगा। रास्ते ख़राब है पर मंजिल अच्छी है, जहाँ पहुँचना है वो खूबसूरत जगह है, तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा भाई।
अंदर तो भाई बर्तन आवाज़ कर रहे हैं क्योंकि कहीं पे भी रास्ता सही नहीं है। पूरा आगे देखो ऐसी ही घाटी है और सड़क भी ऐसी है, कहीं पे भी आपको एक टुकड़ा डामर का नहीं दिखेगा। मिट्टी मिट्टी गिट्टी बस यही रहे। तो दोस्तों आ चुके थे धारचूला। धारचूला से भी आगे खाना पीना खा करके अब सोने की तैयारी है, क्योंकि कल हमने लगभग 500 किलोमीटर चलना है, हरिद्वार पहुंचना है। तो 12-13 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से। फिर हरिद्वार, एक दिन ऋषिकेश हरिद्वार विज़िट करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे जोशीमठ निकलेंगे। थकावट बहुत होगी भाई, अभी इतनी हैबिट नहीं है, आगे फिर और प्लानिंग करेंगे। होप सो आपको दारमा वैली का सीरीज़ अच्छा लगा होगा, अपना उत्तराखंड ट्रैवल सीरीज़। फ़िलहाल चलिए दोस्तों ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।